दोस्तों आजकल ना मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक नॉलेज से ज्यादा क्राइम की खबरें देखने को मिलती हैं यार। मर्डर, किडनैपिंग, हैरेसमेंट, एसिड अटैक और न जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। रोज सुबह इन खबरों को देखकर माथा ही ठनक जाता है। कहीं बाहर घूमने जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि यार मन में एक डर सा होता है यार, कहीं वहाँ भी कुछ ऐसा हो गया तो भाई अब अपना ये डर खत्म कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ क्राइम रेट 0% पहुँच चुका है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं सबसे सुरक्षित देशों के सफर पर। दुनिया के इन सेफेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि ये कैसे पता लगाया जाता है कि कोई देश कितना सेफ है। देखिए असल में इन सुरक्षित देशों को रैंकिंग देने का काम करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, और ये इंडेक्स तैयार किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, यानी कि IIP के द्वारा। इस इंडेक्स को दुनिया भर के इंटरनेशनल पीस एक्सपर्ट्स एक साथ बैठकर बनाते हैं। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स देश के कुल 23 फैक्टर्स को जांचते हैं, जिसमें देश की GDP के मुकाबले सेना पर होने वाला खर्च, जेल जाने वालों की संख्या, सोसाइटी में क्राइम की दर, दूसरे देशों के साथ में कनेक्शंस और देश में सिविल वॉर जैसे हालात हैं या नहीं है, या देश में आतंकवाद है या नहीं, सहित बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से ये देशों को सुरक्षित और असुरक्षित घोषित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्विट्जरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, आपका ड्रीम, आपका पसंदीदा देश इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से स्विट्जरलैंड पर भरोसा किया जा सकता है भाई। वैसे भी ये इतना खूबसूरत देश है यार कि यहाँ हर कोई घूमना ही चाहेगा, और आजकल तो स्विट्जरलैंड की चर्चा दुनिया भर के देशों में हो रही है। ऐसे में इसका सुरक्षित होना भी लाजमी है। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम में करीबन 8.6 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। वैसे ये देश फूड सिक्योरिटी के मामले में दुनिया भर में 4थे नंबर पर रैंक करता है, और इस देश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार में कई तरह के नियम कानून भी बनाए हुए हैं। वैसे अच्छी बात तो ये है कि स्विट्जरलैंड में लोगों के पास में इतना टाइम भी नहीं है कि वो क्राइम कर सके, और इस देश में क्राइम रेट है करीबन 1.44%। क्राइम रेट इतना कम होने के पीछे की वजह पता है क्या है? हायर एजुकेशन और अच्छी ईमानदारी वाली मेंटेलिटी। वैसे अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं ना, तो ज्यूरिख, ल्यूसन, द राइन फॉल्स, ओबरहोफन कैसल का दीदार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जापान, टेक्नोलॉजी का बाप और खाने के मामले में गजब का स्वाद देने वाले जापान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर रखा गया है। देश में आज के टाइम में करीबन 125.93 मिलियन लोग रहते हैं, जो अपने आप को काफी खुशहाल, सेफ और भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि वो जापान के सिटीजन हैं यार। और इस देश में क्राइम रेट दिन पर दिन गिरता जा रहा है, मतलब कि ये देश और ज्यादा सुरक्षित होता जा रहा है। जापान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ की GDP 4.94 लाख करोड़ US डॉलर्स को भी क्रॉस कर रही है। हालांकि ये देश 2 तानाशाहों से घिरा हुआ है, जिसमें उत्तरी कोरिया और चीन का नाम शामिल है, लेकिन इसके बाद भी जापान में बहुत ही शांति और सेफ्टी है। यहाँ कोई क्राइम करने के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हें सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो वही जापानीज गवर्नमेंट के पास एक से बढ़कर एक नियम है। वैसे अगर आप जापान में घूमने के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ का कल्चर, इस देश का इतिहास आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। एक टॉप सीक्रेट ये भी है कि जापान की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। यहाँ आप सुंदर सुंदर परियों के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़, कमाल का वेदर और टोक्यो जैसे शहर के साथ साथ और भी बहुत कुछ देख सकते हो भाई। जो देखना चाहो वो देखो। चेक गणराज्य। चेक गणराज्य अपने शांत और खूबसूरत एनवायरनमेंट के लिए पूरी दुनिया में है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी सेना पर ज्यादा खर्च नहीं करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ है और उसकी सेना पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल है। 1,05,12,397 के लगभग पॉपुलेशन वाले इस देश को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1.377 का स्कोर मिला हुआ है, जिसके साथ ये दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों में 8वें नंबर पर आता है। चेक रिपब्लिक यूरोप महाद्वीप के नॉर्थ में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यहाँ की लिटरेसी रेट है 99.8%, यानी कि हर घर पढ़ा लिखा घर। नेक्स्ट है सिंगापुर। दोस्तों इस देश को कहते हैं सफेद हाथियों का घर, क्योंकि ये हद से ज्यादा खूबसूरत है यार, और सोने पे सुहागा है कि काफी सेफ भी है। डेवलपमेंट के मामले में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने की कगार पर खड़ा ये देश 54.5 लाख लोगों को घर देता है। धर्म की बात करें तो यहाँ पे 31% बौद्धिस्ट है, 18.9% क्रिश्चियंस है, और 15.6% इस्लामिक और 8.8% हिंदुओं का निवास है यहाँ पे, यानी कि ये एक मिक्स कल्चर वाला देश है। लेकिन इसके बाद भी देश में प्रदर्शन, मारामारी, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब नहीं होता है भाई, और सिविल वॉर जैसी चीज तो सिंगापुर में देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि सिंगापुर को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1.321 का स्कोर मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ हर क्राइम के लिए सरकार ने सख्त कानून बना रखे हैं, जिसकी वजह से कोई क्राइम करने के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो बिंदास जाइए। गार्डन्स बाय द बे, बॉटनिक गार्डन, यूनिवर्सल स्टूडियो ऑफ सिंगापुर के साथ साथ सिंगापुर जू जरूर देखिएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, कसम से बोल रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले दूसरे देशों का भी दीदार कर लीजिए यार, वीडियो तो पूरा देख लो। वैसे आपको बता दूं कि सिंगापुर को हायर एजुकेशन सिस्टम और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जाना जाता है, और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाजवाब है भाई। कनाडा, भाई हर भारतीय का दिल और पंजाबियों की शान, दैट इज कनाडा। ये है सिखों की पहली पसंद, और इस लिस्ट में ये आता है 6वें नंबर पर। खालिस्तान की मांग के बीच चल रही चर्चाओं के बीच में भी कनाडा अपनी सेफ्टी मेंटेन किए हुए है, और इसे ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1.298 का स्कोर दिया गया। इस लिहाज से आप कनाडा कभी भी जा सकते हैं। कनाडा में
ज्यादातर इंडियंस पढ़ने और रोजगार के लिए जाते हैं। हाल ही में आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडिया से करीबन 2,26,450 छात्र ऐसे थे जो पढ़ाई के लिए कनाडा पहुंचे हुए थे। वर्तमान समय की बात करें तो करीबन 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख इंडियंस भारत से कनाडा में बस चुके हैं और मजे से रह रहे हैं। कनाडा के कुल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 3,77,42,154 के करीब। वहीं इस देश का क्षेत्रफल है 9.985 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इस क्षेत्रफल का एक बड़ा भाग बंजर भूमि की तरह पड़ा हुआ है। वेल, अगर आप कनाडा सेटल होने के लिए जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो भाई टोरंटो शहर, क्यूबेक सिटी, नियाग्रा फॉल्स जैसी जगहों पर जाओ, मजे लो, एंजॉय करो। डेनमार्क करीबन 59 लाख की आबादी के साथ डेनमार्क दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर बना हुआ है। डेनमार्क में हेल्थ फैसिलिटीज का जवाब ही नहीं यार। भ्रष्टाचार, क्राइम, ये तो जैसे इस देश से गायब ही होते जा रहे हैं, जो यहाँ की आबादी और दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए राहत की बात है। वेल, डेनमार्क की सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स देखिए और इसमें इस देश को 1.283 स्कोर मिला हुआ है। डेनमार्क की कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और जहाँ हर साल लाखों की संख्या में टाइम बिताने के लिए पहुँचते हैं। और इस देश में कई कानून और नियम ऐसे हैं जो लगते तो जंजाल है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भाई बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को यहाँ कोई कमी होने पर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और रिश्वत लेने पर तगड़ी से तगड़ी सजा दी जाती है। साथ ही लोगों को डेवलप रखने के लिए उन्हें मुफ्त शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटीज के साथ साथ कई जरूरी चीजें भी मुहैया कराई जाती हैं। ऑस्ट्रिया दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है ऑस्ट्रिया, जिसे दुनिया भर में शांतिपूर्ण चुनाव और कम हथियारों की खरीद के लिए जाना जाता है। अब बात चाहे घूमने की हो या फिर सेटल होने की, ऑस्ट्रिया हर मामले में फिट बैठता है यार। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को क्या ही कहें, बर्फ से ढके पहाड़, झील से बहता पानी और कमाल का वेदर इस देश को कई गुना खूबसूरत बना देता है। इस देश की कैपिटल सिटी है वियना। 84 लाख की आबादी वाले इस देश को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1.275 के स्कोर के साथ में चौथा सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। बात अगर यहाँ के क्राइम रेट की हो तो वो है 0.7%, यानी कि यहाँ की जेलों में आपको क्रिमिनल से ज्यादा मक्खियाँ देखने को मिलेंगी यार। वैसे अगर आप एनर्जी बढ़ाने के लिए रेड बुल पीते हैं तो जान लीजिए कि इसे बनाने वाला देश कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया ही है और इसी देश ने पहला पोस्टल कार्ड भी पब्लिश किया था। ये देश नाटो से दूर है और आज ऑस्ट्रिया के लोग पूरी आजादी के साथ अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। पुर्तगाल ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1.247 के स्कोर के साथ पुर्तगाल सेफेस्ट कंट्रीज के मामले में 3रे नंबर पर है और ये देश एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा फोकस करता है और बहुत ही सुंदर भी है। ये वो देश है जो सुरक्षा के साथ साथ लोगों को काफी सस्ते में चीजें देता है, यानी कि महंगाई बहुत कम है यार। यूरोपीय महाद्वीप में स्थित इस देश में 1 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं, लेकिन दंगे, फसाद, हत्याएं वहाँ ये सब थोड़ी होता है यार। सब लोग मस्त रहते हैं और यही वजह कि आज के टाइम में इस देश का क्राइम रेट 1% भी नहीं है, यानी यहाँ क्राइम करने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। कम महंगाई, सुंदरता और लोगों का फ्रेंडली नेचर पुर्तगाल को रहने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस बनाता है। पुर्तगाल में कई फेमस जगह है, शानदार स्ट्रक्चर और नाइट लाइफ का भी तगड़ा माहौल देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि पुर्तगाल को दुनिया भर में सुहाने मौसम, फ्रेश सी फूड्स और बीच के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड तो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में 51.2 लाख लोगों के साथ न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है और सुरक्षा के लिहाज से ये काफी सही देश है भाई। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कह रहा है। हालांकि 2019 में यहाँ के 2 मस्जिदों पर हमला होने की वजह से इसकी रैंकिंग गिर गई थी, लेकिन अब फिर से न्यूजीलैंड उठ के खड़ा हो गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में न्यूजीलैंड को 1.198 स्कोर मिला हुआ है और ये एक ऐसा देश है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हुए प्यार से रहते हैं। अब बात चाहे आपसी झगड़ों की हो या फिर खूंखार वॉर की हो, ये सब कुछ न्यूजीलैंड में बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ का क्राइम रेट भी दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट ने तो इस देश को ट्रैवलर्स के लिए चौथा सबसे सुरक्षित देश घोषित किया है और दुनिया के सबसे खूबसूरत देश न्यूजीलैंड में 58 लाख लोग रहते हैं लगभग, और जिनका जीवन आज के टाइम में बहुत खुशहाल और सुरक्षित है। आइसलैंड, जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में पहले नंबर पर जो देश का नाम आता है वो है आइसलैंड। आइसलैंड ही वो देश है जहाँ कोई भी महिला अकेले भी घूमने के लिए जा सकती है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से सरकार के कड़े नियम और कानून देखने को मिलते हैं और ये देश बहुत ही खूबसूरत है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये देश इतना सुरक्षित है कि यहाँ आर्मी और नेवी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस खूबसूरत देश को 1.078 के स्कोर के साथ दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। 3,72,295 की आबादी वाले इस देश में क्राइम रेट इतना कम है कि यहाँ की पुलिस मस्त ऑफिस में बैठी रहती है, क्योंकि साल के सिर्फ 1-2 केस ही होते हैं यार जो उनके रजिस्टर में दर्ज होते हैं उसके हिसाब से, लेकिन इन्हें भी पुलिस चुटकियों में सॉल्व कर देती है। बस फिर उसके बाद मजे ही मजे। दोस्तों, सफेद बर्फ की चादर और सुंदर सुंदर झीलों से सजे इस देश को बीते कई सालों से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश जहाँ क्राइम लगभग खत्म ही होने वाला है। आपको इनमें से कौन सा देश सबसे अच्छा लगा या आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है, कमेंट करके जरूर